नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। जयपुर में शारदीय नवरात्रि की रौनक चरम पर है और इसी बीच राजधानी के बंगाली समाज ने आस्था और पर्यावरण के अद्भुत संगम की मिसाल पेश की है। यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमाएं किसी साधारण मिट्टी से नहीं बल्कि 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता से लाई गई 25,000 किलो चिकनी मिट्टी से तैयार की जा रही हैं। खासियत यह है कि विसर्जन के बाद ये प्रतिमाएं महज 1 से 2 घंटे में ही जल में विलीन हो जाती हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जयपुर के कारीगर परंपरा और प्रकृति संरक्षण के इस मेल को संजोकर एक अनूठा संदेश दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होते ही श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया है। हर गली और चौराहे पर दुर्गा माता के पंडाल सजने लगे हैं, बाजारों में धार्मिक सामग्री की खरीदारी बढ़ गई है और परिवारों के घट स्थापना से लेकर व्रत पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इसी बीच जयपुर का बंगाली समाज भी इस नवरात्रि को एक अलग ही अंदाज में मना रहा है। यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमाएं खास तौर पर कोलकाता से लाई गई चिकनी मिट्टी से तैयार की जा रही हैं, जो केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। कारीगरों का कहना है कि इस बार करीब 25,000 किलो मिट्टी कोलकाता से मंगवाई गई है और इसे छोटे छोटे कट्टों में भरकर जयपुर तक लाया गया है। इस मिट्टी से करीब 50 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से कुछ पंडालों के लिए है और कुछ निजी पूजा स्थलों के लिए होंगी। प्रतिमा बनाने का काम जयपुर के आमेर रोड स्थित शंकर नगर इलाके में किया जा रहा है, जहां बंगाली कारीगर पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखते हुए आए हैं। कारीगरों का कहना है कि मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया बेहद रोचक और मेहनत भरी होती है। सबसे पहले बांस और सरकंडे की मूर्ति की बुनियाद बनाई जाती है और उसके बाद उसमें पुआल भरकर आकार तैयार किया जाता है। फिर उस पर कोलकाता से लाई गई चिकनी मिट्टी की परतें चढ़ाई जाती हैं। कई दिनों तक मिट्टी की यह परतें धूप में सुखाई जाती हैं ताकि वह मजबूत हो सके और इसके बाद मूर्ति पर दूसरी परत चढ़ाकर उसे चिकना किया जाता है और जब ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाता है तब सबसे कठिन और रचनात्मक काम शुरू होता है, रंग रोगन और सजावट का। दरअसल कोलकाता की मिट्टी से मूर्ति बनाना पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में नहीं घुलती और लंबे समय तक नदी तालाबों को प्रदूषित करती रहती हैं। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी से बनी मूर्तियां विसर्जन के महज 1-2 घंटे के बाद ही जल में विलीन हो जाती हैं और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यही कारण है कि अब स्थानीय लोग भी मिट्टी की मूर्तियों को खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। जयपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी प्रतीक बन चुका है। हर साल सैकड़ों लोग पंडालों में पहुंचकर न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि बंगाली समाज की संस्कृति और परंपराओं को भी नजदीकी से देखते हैं। और इस बार जयपुर में मिट्टी की मूर्तियों का चलन बढ़ा है, जो कि शहर के लिए एक सकारात्मक संकेत है और पारंपरिक कला को जीवंत रखता है। ये प्रतिमाएं लोगों को यह संदेश दे रही हैं कि आस्था और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।